मैं नावेद के पास एक बात और लेके चलता हूं, वो भी एक बड़ा संकेतक है। और नावेद जी के बाद मैं कांग्रेस के पास उसी सवाल को लेके आऊंगा, इसलिए कांग्रेस के मित्र से कहूंगा वो भी इस बात पर गौर करें। लेफ्ट पार्टीज भी, लेफ्ट ब्लॉक भी INDIA का घटक है, नावेद सहयोगी उसमें पार्टनर है। तकनीकी तौर पे तो है, प्रैक्टिकल तो अभी कोई किसी का पार्टनर नहीं है, सब एक दूसरे को लठियाई रहे। CPM ने कहा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कि हम नहीं चाहते कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ें, क्योंकि केरल में राहुल गांधी की जरूरत नहीं, हम मोर देन सफिशिएंट हैं भाजपा को लगाम लगाने के लिए। हमारी सलाह है, मतलब CPM की सलाह है, उसने कहा कि हमारी सलाह है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाने चाहिए, वहां भाजपा बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसको रोकने के लिए उनको UP से चुनाव लड़ना चाहिए। नावेद शिकोह जी बताइए, राम का नाम लो, लाहौल विला कुव्वत, ऐसी बात कह रहे हैं। ये वामपंथी राहुल गांधी को मुसीबत में फंसाने के चक्कर में लगे, करे अमेठी की बस पकड़ो, इधर मत आओ वायनाड की तरफ। बड़ी मुश्किल से तो वायनाड गए, वहां जीत की पहुंचे, अब वो कह रहे वायनाड भी छोड़ दो। मुझे तो लग रहा है कि जितने भी सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, सब कहीं ना कहीं दौड़ा रहे हैं और कहीं का नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह का बयान तो साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी के बीच में जो कांग्रेस की टकराव है, और जिस तरह बसपा ने मना कर दिया है इंडिया गठबंधन के साथ आने का, तो इतनी कठिन स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई। वहां पर अगर ढकेल रहे राहुल गांधी जी को, तो यानी उनके एक सीट बची है यहाँ पर, वो भी खतरे में, सोनिया जी की दूसरी राहुल गांधी को अगर यहाँ ढकेला जाएगा तो वो भी बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी। ये बहुत बुरी स्थिति। और दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी के, आपने देखिए, राहुल अगर वो छोड़ देंगे सीट तो बचेंगे कहां? यूपी में तो बहुत कठिन है ना, तब जब समाजवादी पार्टी हमेशा ये 2 सीटें छोड़ देती थी। हम तो मान ही नहीं रहे कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही है। क्यों माने? क्योंकि 2 सीटें तो वो बिना गठबंधन के देती रही है। यानी समाजवादी पार्टी कह रही है 0 पे आप लड़ो। यहां पर 0 मतलब 2 तो हम देते ही हैं, वो दे देंगे। अब ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि इसमें दे देते हैं हम, तरसे खुदाई में हम दे देते हैं। आप बताइए कि आप वो 2 अगर कह रहे हैं तो 2 तो बिना गठबंधन के देते थे, यानी आप कहीं लड़ो ही नहीं। और दूसरा, आपके कम्युनिस्ट भाई जो है आपको यहां पर आग में झोंके दे रहे हैं, जहां पर बहुत कठिन स्थिति हो गई है, जहां सीट निकालना। नावेद एक मिनट, मैं समझना ये चाह रहा हूं, बाकी तो ठीक है, यूपी में क्या स्थिति है, बंगाल में, सब हम लोग देख ही रहे, केरल में, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं इसके पीछे क्या माइंडसेट है CPM का, कि वो बताओ राहुल गांधी से कह रहे हैं कि ना इधर नहीं, उधर ही जाओ, जहां से आओ वहीं जाओ। देखिए, जब आदमी कमजोर होता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है, तो वायरस चारों तरफ से घेर देते हैं, क्योंकि कमजोर, जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नजर आने लगती है तो बीमारियां आने लगती हैं। ये समय इतना कठिन हो गया कांग्रेस के लिए ये चुनाव हारने के बाद, कि उनके वो सहयोगी दल जिनकी खुद की भी बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, वो कहते हैं कि भाई साउथ में छोड़ दो पीछा, अरे उत्तर भारत में लहर चली हुई है, हिंदी बेल्ट में जो है भाजपा ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब वो परिवार भी कहां जाए? कठिन स्थिति है, परिस्थिति है। शायद इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान अभी किसी का कोई जवाब देने की स्थिति में ही नहीं। जवाब तो ना दो, आजकल वही ठीक है, मौसम खराब है। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। तमजीद अहमद साहब, ये बड़ी गंभीर बात है जो CPM ने कही, क्या कि जहां भाजपा चरम पर है, राहुल गांधी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए जाके। यहां केरल में हम पर्याप्त हैं भाजपा को रोकने के लिए, वायनाड
से उनको नहीं लड़ना चाहिए। ये छोटी बात है क्या? जब जब गांधी परिवार संकट में आया तब तब दक्षिण ने उसकी लाज बचाई है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे ये हो राहुल। अब बताइए, आपके सहयोगी हैं जो टेक्निकली वही कह रहे हैं कि ना इधर नहीं आना भैया, जहां से आए वहीं लड़ो जाके। ये तो फिर स्थिति बड़ी खराब है, इसका मैसेज खराब जा रहा है, नहीं आपको लगता? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस वो फलदार वृक्ष है जिससे कोई पत्थर मारता है तो गिर के फल मिलता है उसको। तो देखिए हमारे सब सहयोगी दल हैं, इस पे सबसे कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो तो फैसला कांग्रेस करेगी। अभी कोई बयान दे दिया, कोई एग्रीमेंट हो गया कि हमने उस चीज को मान लिया है कि हाँ जो आप बोलते जा रहे हो हम सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए हमें। अभी हम चुनाव लड़के आए हैं, एक राज्य में चुनाव जीते, 5 करोड़ वोट हमको मिला, तो थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए, चीजें तो सेटल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया तो हमने उसको मान लिया। भाई सबका सब पार्टियां अलग है और सारी पार्टियों का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है। लेकिन परिवार का मुखिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई कुछ अगर कड़वा भी बोल रहा है तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है, कोई कुछ मीठा बोल रहा है तो उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो हम तो परिवार के मुखिया है ना, हम तो जवाब देना शुरू नहीं कर देंगे कि उन्होंने कुछ कहा तो हम जवाब देना शुरू कर देंगे। हम समझेंगे कि भाई ऐसा बयान क्यों दिया, हम बैठेंगे बात करेंगे, चीजें विस्तारित हो जाएंगे और हम मिलकर लड़ेंगे। और राहुल जी मैं इसलिए इस बात पर एक मिनट मैं इसलिए इस बात पर तवज्जो दी मैंने और इस सवाल को मैं यहाँ लाया बहस के बीच में, क्योंकि सच्चाई ये है, टीवी पर मानो या ना मानो, सच्चाई ये है कि केरला से राहुल जी की जीत सुनिश्चित तभी हो सकती है जब लेफ्ट फ्रंट उनको सपोर्ट करे। लेफ्ट फ्रंट उनसे विड्रॉ हो जाए, राहुल गांधी फंस जाएंगे, अमेठी से भी ज्यादा बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। ये सच्चाई को सब जानते हैं, इसलिए मैंने लेफ्ट की बात को यहां उल्लेखित किया। लल्लू पंजू कोई बोलता, मैंने जैसे लेफ्ट पार्टी यूपी में कुछ बोले, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता यूपी में उनका क्या है, लेकिन केरल में वो आपसे अलग हो जाएंगे तो राहुल जी की सीट फंस जाएगी। तमजीद अहमद साहब, विश्लेषण हो सकता है। हमारा विश्लेषण तो ये है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 करोड़ लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, 4 करोड़ 91 लाख वोट मिला है हमको। कितना भी राहुल जी को डिस्कार्ड करने की कोशिश करें, लेकिन जनता उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकती है। और वायनाड में आप पता है, आप सबसे ज्यादा सीट के सबसे ज्यादा वोट से जीत के आने वाले एमपी थे राहुल जी। और क्या वहां पे नेक्स्ट में चुनाव नहीं लड़ा? बिल्कुल लड़ा। आप इतनी आसानी से इतने बड़े नेता को इस तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते अमिताभ जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार। समझित भाई, ठीक है, अच्छा कद है, ईश्वर करे और बड़ा कद हो, लेकिन मैं एक बात कहूं, डिस्कार्ड मैं नहीं कर रहा, मैं तो डिस्कार्ड किसी को नहीं करता। आपके सहयोगी जो तकनीकी तौर पर आपके साथ गांठ जोड़े हैं, वो कह रहे कि आपको 2 सीट देंगे, वो कह रहे केरल से न लड़ो, जहां से आए हो वहीं जाओ। ये मैं बोल रहा हूं, ये उनको बताइए कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं। और वो लोग जब टिप्पणी करें तो इस बात का ख्याल रखें कि राहुल जी को के नाम पर 5 करोड़ वोट मिला देश में। वो क्यों नहीं ध्यान रखते भाई? उनको ध्यान रखना चाहिए ना फिर। और अगर नहीं रखते तो फिर आप और उनका चलेगा कैसे? यही तो बहस का विषय। खैर जोशी साहब, कांग्रेस कह रही है सब पार्टियां अलग अलग हैं, अपना फैसला पार्टी खुद करेगी, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को कमतर करके नहीं आंक सकता कोई। जोशी साहब, देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस की बात का जवाब दूं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दल है, उनका जवाब देना भी मेरे लिए बहुत जरूरी बनता है। जी बिल्कुल। मैं पहले अपने राघवेंद्र सिंह जी के अभी लेक्चर को सुन पा रहा था, वो कहने का काम कर रहे थे कि हमारे लोकसभा में 80 की 80 सीटों की तैयारी है। 2019 में भी इनकी वहां पर सबसे ज्यादा एमपी जीत के आए, 2014 में भी जीत के आए, 2019 के बाद क्या 19 के बाद जब 22 के विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी लाई, 125 अलायंस के साथ हमारी सीटें आई। और अभी घोसी की जनता ने जो इनको अभी परिणाम दिया है, उसकी शायद थोड़ी सी अभी इनको कष्ट है उस बात से भी। तो इसलिए ये अपने विपक्ष के लोगों को सम्मान नहीं कर पा रहे, विपक्ष के लोगों को समझ नहीं पा रहे, केवल हवाई बातें करते हैं यहाँ पे टीवी चैनल में आके राघवेंद्र जी, और ये नहीं सोचते कि विपक्ष में हमारे वोट परसेंटेज क्या है। क्या समाजवादी पार्टी को वहां पर विपक्ष का नेता है? नहीं है। और कितने हमारे विधायक, और घोसी में सारा आपका प्रशासन लगा, माननीय योगी जी लगे, माननीय आपके उप मुख्यमंत्री लगे, आपके सारे मंत्री लगे उत्तर प्रदेश के, आपके सारे एमएलए लगे, पूरे देश के एमपी लगे और केंद्र के मंत्री लगे। हाथ क्या आया?
जीरो आपके हाथ में आया। तो निश्चित तौर पे जरा भाषा की मर्यादा सीखे, वो आप कम से कम समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आकलन कब। राघवेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, अपने समय में बोलिए, मैं इस तरह की अशिष्ट बहस नहीं करता। राघवेंद्र भाई एक मिनट, उनकी बात आ जाए प्रोफेसर साहब की जी। हाँ, और रही बात जो प्रश्न आज आपने करा, ठीक है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, लेकिन उत्तर समाजवादी पार्टी का स्टैंड उत्तर प्रदेश में साफ है। यहाँ पर हम, जैसे मध्य प्रदेश में हम छोटे भाई की भूमिका में थे, कांग्रेस यहाँ छोटे भाई की भूमिका में, यहाँ पर बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी है, वही तय करें। नहीं, बड़े भाई का मसला भी नहीं लग रहा मुझे, तो लग रहा है सपा ने अपने लिए भूमिका बापूजी वाली चुनी है, हेड ऑफ द फैमिली, भाई बड़े भाई नहीं, बोले बाबूजी हम हैं। नावेद जी गलत तो नहीं कहा, सपा ने भूमिका भाई वाली नहीं रखी, उन्होंने कहा ना हम बाबूजी हैं, हमारे हाथ में संटिया रहेगी। संटिया समझते हैं? छड़ी हमारे हाथ में रहेगी, बाकी लोग लाइन में लगो। वो मसला चल रहा भैया, भाई भाई कौन समझ रहा किसको? यहाँ घल्लू घारा मचा। जोशी जी आप कह रहे हो भाई भाई। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट। क्लेम कवर, ग्रेट। प्राइस, वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। राघवेंद्र जी, लेफ्ट पार्टियों ने, कांग्रेस के मित्र दल ने कांग्रेस को सलाह दी, गांधी परिवार को, कि चूंकि यूपी में स्थिति ज़्यादा गंभीर है, वहाँ सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना ज़्यादा कठिन हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी को केरल नहीं लड़ना चाहिए और यूपी में जाके लड़ना चाहिए। और राहुल गांधी भी आ जाएंगे यूपी, फिर क्या करिएगा? अमिताभ जी, राहुल गांधी तो पहले से यूपी में थे भाई, केरल तो बाद में गए हैं जी। उत्तर प्रदेश इनका गढ़ माना जाता था कांग्रेस का। क्या दुर्गति कर डाली इन्होंने उत्तर प्रदेश की। आज की तारीख में कांग्रेस का मात्र 2% वोट है। किसी ने कल्पना की थी अमिताभ जी अमेठी जैसी सीट ये हार बैठेंगे? अब मैं जवाब देना चाहता हूँ जोशी जी का। जोशी जी उत्तर प्रदेश की जनता को लल्लू समझे बैठे हैं। घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें हार गए तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश का आकलन कर रहे हैं। अरे मान्यवर जोशी जी, उपचुनाव जो होता है पैमाना नहीं होता है। वहां के जनता भली प्रकार से जानती थी इस सीट के जीतने हारने से न भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है, न उत्तर प्रदेश की सरकार बनने बिगड़ने वाली है। अच्छा ये बताइए, आजमगढ़ रामपुर आप क्यों हार गए थे? ये तो आपकी परंपरागत सीटें थी। यहाँ पर तो आप एमवाई समीकरण से लंबे समय से सांसद बनाते आए थे। वहां पर तो 60% वोट एमवाई समीकरण के आधार पर था। वहां हम लोगों ने आपको धूल दूसरित कर दिया। भुवन भास्कर जोशी जी, दिन में आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता है, रात नहीं हो जाती है। मान्यवर जोशी जी, आप मानिए समाजवादी पार्टी की बुरे हाल है। विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, मानते हैं विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट करती है, लेकिन ये बताइए लोकसभा चुनाव जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने को है, वहाँ आपकी बात कोई सुनेगा क्या? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है, आपको इसके माध्यम से मोल भाव करना है। जोशी जी आप मानिए, भाई जोशी जी मानिए, आप अखिलेश यादव कहीं से देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत संकली हुई जनता है, बहुत संकली हुई जनता भली प्रकार से आपकी बात को वोट करना है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मजबूती करनी थी। तेलंगाना में आप नहीं, कहाँ पर हो आप? कहाँ खड़े हो आप? कहाँ खड़े हो? 303 सीटें हमारी व्यक्तिगत है। कौन कहता है विश्व गुरु बना दिया आपने? किसी ने कहा? हम लोग 4 लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 350 ज्यादा सांसद आने वाले हैं जोशी जी हमारे।
आप हैं क्या उत्तर प्रदेश में गुल जमात तीन सीटें आप उसमें आप भारतीय जनता पार्टी से मिजोरम में आप हार गए आए, आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर खड़े हो, बताइए। आप मुक्ति गठबंधन खेलते रहिए, पार्टी को कह रहे हो ये कहीं नहीं खड़े हैं, आप कहाँ पर खड़े हो, पूरा देश में आप कहाँ खड़े हो। कमाल का गठबंधन है, अजीब गठबंधन है। लोकसभा में होगा, विधानसभा में नहीं होगा, नगर निकाय में नहीं होगा, चुनाव में नहीं होगा। नहीं करा मिजोरम ने, आपको हराया तेलंगाना में, बुरी तरह से हाथ लगे, जबरदस्त। आप लोग जो है स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है, देश और प्रदेश की जनता को आप करोगे, इसी भाषा में जवाब मिलेगा आपको, इसी भाषा में जवाब मिलेगा। विपक्ष को मजबूत मानिए, विपक्ष को कहिए आपने उत्तर प्रदेश में हमारी एक भी सीट मिलने वाली नहीं है इस बार। आप लोग ठीक, दोनों मित्र रुकिए, जोशी जी, राघवेंद्र जी, रुकिए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।